अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कसिंग योर चैप्टर प्रोबेबिलिटी ऑफ 9th एंट्रेंस। ठीक है, तो बेटा आपका 9th एंट्रेंस का चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसमें प्रोबेबिलिटी में होता क्या है? ठीक है, हमने मान लो हमने डाइस फेंका। ठीक है, लूडो खेलते हैं, डाइस फेंका हमने 1 2 3 4 5 6 6 नंबर आए। ठीक है, तो हमने कहा भाई 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर हम डाइस फेंकेंगे तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है उसकी मतलब आशंका, कितने मतलब कितना वो आ सकता है, मतलब कितनी इसकी वो है पॉसिबिलिटी है। समझ गए? आ रही समझ मत, कितनी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आपको चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आपको चाहिए, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, कितने आउटकम्स हमें फेवरेबल है जो हमें चाहिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब हमने डाइस फेंका। ठीक है, डाइस फेंका तो हमने कहा भी 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी मतलब 6 आ रहा है तो मतलब 1। देखो 6 एक बार आ रहा है तो एक बार, अपॉन टोटल कितने 6। ठीक है, तो यहाँ लिख देना प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6। 6 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। टोटल नंबर कितने हैं? 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी गेटिंग 6 1/6। ठीक है, हमने कहा भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवन नंबर। ठीक है, तो बेटा इवन नंबर कितने? 1 2 3, 3 इवन नंबर, टोटल कितने? 6, तो कितना है? 1/2। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो उसे। नोट कर लो उसे, कितना आ रहा है देखो। आ रहा समझ में? प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन नंबर, दो इवन नंबर कितने हैं? 1 2 3, 3 इवन नंबर है, 3 डिवाइड बाई 6 तो कितना आ जाएगा? 1/2। क्लियर है? तो 1/2 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा बताओ। ठीक है, लिखो जल्दी से, नोट कर लो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये याद रखना प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी नंबर की, प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। ठीक है, आ रहा समझ में? किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का 0 हो जाएगी तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, मतलब वो इवेंट होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, और किसी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? अगर किसी की प्रोबेबिलिटी हमारी, समझ में आ रही मेरी बात, किसी की प्रोबेबिलिटी हमारी 1 हो गई तो मतलब वो 100% होना है इवेंट। ठीक है, 100% होगा। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो उसे। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, तो बेटा 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, या 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी। याद रखना प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक है, तो लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0।
समझ में आ रहा है? इम्पॉसिबल जो चीज़ होनी नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है, याद है? ठीक है, मैंने कहा भाई कल, जैसे मान लो कल मंडे है, ठीक है, मैंने कहा कल मंडे है, ठीक है, और कल कैलेंडर में मंडे है और मैंने कहा भाई कल संडे है, ठीक है, तो संडे, मैंने कहा संडे, कल संडे होगा, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, संडे है ही नहीं, मंडे है कल। समझ गए? ठीक है, आ रहे समझ में? मान लो बाहर बहुत धूप हो रही है, मैंने कहा भाई बाहर बारिश हो रही है, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। क्लियर है, समझ में आ रही बात? जो इवेंट हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, मैंने कहा मैंने डाइस फेंका। क्लियर है, जब डाइस फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 तक नंबर आते हैं, ठीक है, मैंने कहा भाई अब 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 7 तो आता ही नहीं है, तो क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है? ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन पॉसिबल इवेंट, या पॉसिबल या श्योर कह दो, श्योर इवेंट सबसे बढ़िया। ठीक है, श्योर इवेंट, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 1 होती है। क्या होती है, 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैंने डाइस फेंका, अब मैंने कहा भाई प्रोबेबिलिटी 1 से 6 तक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या है, 1 है, कोई ना कोई नंबर आएगा उनमें से। समझ गए? जो चीज़ 100% होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, याद रखना सब लोग। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट कितनी है, 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी P, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, ऐसे लिख लो सबसे बढ़िया, P प्रोबेबिलिटी E, P प्लस P नॉट E, E डैश, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इनका सम क्या होता है, 1 होता है। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होना और किसी इवेंट का ना होना। समझ गए? मैंने कहा भाई 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स हैं, हमने कहा भाई प्रोबेबिलिटी कि इनकी दोनों की बर्थडे सेम डे आती है। ठीक है, एक उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है सेम डे भी आ सकती है, सेम डे नहीं भी आ सकती, तो सेम डे की प्रोबेबिलिटी रखी है, सेम डे ना आने की प्रोबेबिलिटी रखी है, तो आने की और ना आने की इनका सम जो होता है हमेशा 1 होता है। एक क्वेश्चन कराते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो P प्लस P नॉट E कितना होता है हमारा, 1 होता है, सब लोग याद रखना। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, लिख दो, इफ, एक क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज 0.2। ठीक है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0.2 रखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकर्ड, कि ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट अकर्ड। ठीक है, आ रहा समझ में? तो क्या होगा बेटा, PE प्लस P नॉट E, P नॉट E भी कह सकते हो, E डैश कह सकते हो। ठीक है, कितना होता है, 1 होता है। अब PE कितना है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, 0.2 होने की। ठीक है, P नॉट E कितना है हमारा, 1, तो P नॉट E निकालेंगे, 0.2 तरह के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, P नॉट E, ये हो जाएगा 1 माइनस का 0.2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.8। ठीक है, 1 माइनस 0.2 कितना है हमारा, 0.8। क्लियर है? 0.2 प्लस P नॉट E इक्वल टू 1, तो 1 P नॉट E कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.2, तो कितना हो जाएगा, 0.8। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो उसे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं तुम्हारे सामने, ठीक है, फिर बताना तुम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2। ठीक है, एन अनबाइस्ड कॉइन, अनबाइस्ड, ठीक है, BIASED, अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन। अनबाइस्ड मतलब जिससे हम बेईमानी नहीं कर सकते। ठीक है, थ्रोन व्हाट
is the probability of getting, ठीक है, ए पार्ट कितना है, एन इवन नंबर, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। बी पार्ट है हमारा और मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए, और मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। सी पार्ट है हमारा एन इवन नंबर, एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। डी पार्ट है एन इवन नंबर, ठीक है, एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। बताओ कैसे करोगे, जल्दी से नोट कर लो उसे क्वेश्चन को, फिर बताते हैं। हमने डाइस फेंका, ठीक है, थ्रो डाई, डाई फेंका हमने, तो डाई में कितने आउटकम्स आ सकते हैं, फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, टोटल आउटकम्स है हमारे पास, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आ सकते हैं हमारे, ठीक है। अब उसमें बताना है, पहला पार्ट है कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवन नंबर की, जल्दी बताओ, करके देखो, कोशिश करो। इधर का मिटा देते हैं, ठीक है। अभी कह रहा है कि एन इवन नंबर, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर की, इवन नंबर आ जाए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, ठीक है बेटा। तो देखो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, ये आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमसे, ठीक है। इवन नंबर क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, क्लियर है। ये इवन नंबर है हमारे पास, तो कितने 3 अपॉन टोटल कितने हैं 6, तो कितना हो जाएगा 1/2, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, क्लियर है। बी ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल 3 है, 3 1 3, ये 3 का मल्टीपल है, 3 2 6, 6 भी 3 का मल्टीपल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए तो कितना है, देखो 1 और 2, तो कितना होगा 2/6, तो कितना है 1/3, ठीक है, क्लियर है, ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। सी पार्ट है, कह रहे हैं इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, इवन नंबर आए और मल्टीपल ऑफ 3 भी आ जाए, और लगाए, इवन नंबर भी हो या मल्टीपल ऑफ 3 भी हो। तो देखो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 है इवन नंबर, 4 है और 6 है, और 3 का मल्टीपल 3 भी है, ये इवन नंबर हो गया, ये 3 का मल्टीपल हो गया, ठीक है, 3 का मल्टीपल 6 भी है। इन्होंने कहा है ना, या 3 का मल्टीपल भी आ जाए, मतलब दोनों लेने हैं हमें, मल्टीपल ऑफ 3 भी लेना है और इवन नंबर भी लेना है, एन इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, ये लिखा हुआ है सी पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है, और लगाए और मल्टीपल ऑफ 3, मतलब दोनों केस को इंक्लूड करेंगे हम, ठीक है। तो देखो ये इवन नंबर भी है और ये मल्टीपल ऑफ 3 भी आ रहा है, तो 4 नंबर होगा टोटल हमारे पास, 4/6, टोटल नंबर 6 होते हैं, 4 तो हमारे आउटकम आ रहे हैं, 1 2 3 4 आउटकम्स हैं हमारे, टोटल आउटकम कितने हैं 6, तो कितना हो जाएगा ये 2/3, क्लियर है, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, क्लियर है। अब डी पार्ट है इसका, लिख लो उसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर हो, ऑफ एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो। अब इसने कंडीशन लगा दी, इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो, क्लियर है, समझ में आ रही है बात, 3 भी मल्टीपल हो। तो देखो कितना है, इवन नंबर में 6 है, 4 है, 2 है, तो देखो 2 तो 3 की टेबल में नहीं आता, 4 भी 3 की टेबल में नहीं आता, मल्टीपल नहीं है, मगर 6 जो है 3 का मल्टीपल है, इवन नंबर भी है और 3 का मल्टीपल भी है, तो कितने नंबर हैं ऐसे 1, तो 1/6,
ठीक है, ये हो गई। हमें ऐसा नंबर चाहिए था जो इवन नंबर भी हो और 3 का मल्टीपल भी हो। अभी इवन नंबर तो है और 3 का मल्टीपल भी है, मगर 4 इवन नंबर है मगर 3 का मल्टीपल नहीं है। 2 जो है इवन नंबर है मगर 3 का मल्टीपल नहीं है। क्लियर है, लिख लो। तो 1/6 आ जाएगा। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नोट कर लो भाई जल्दी से। ठीक है बेटा, जल्दी से लिख लो उसे। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। टू अनबाइस्ड कॉइन, 2 कॉइन उछाले हमने। अनबाइस्ड मतलब जिसमें चीटिंग नहीं कर सकते, बेईमानी नहीं कर सकते, ठीक है। 2 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। फाइंड द probability of getting, ये है हमारा 2 हेड्स, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बी पार्ट है हमारा 1 हेड, एक हेड आए। सी 1 टेल, एक टेल आए। डी एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड आए, ठीक है। और बेटा ई है हमारा एट मोस्ट 1 हेड, ठीक है। और एफ है हमारा नो हेड, ठीक है। आ रहा है समझ में? ये नोट हो गया बेटा तेरे का। अब ये सवाल है, इसमें 2 कॉइन छाले हमने साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ छाले कॉइन्स हमने, ठीक है। क्लियर है। अब ये पूछ रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 2 हेड्स, फिर कह रहे हैं 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 टेल की, एटलीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड और नो हेड, ठीक है। इनकी प्रोबेबिलिटी पूछ रही है। जब 2 कॉइन छालेंगे तो सैंपल स्पेस ऐसा बनता है कि भाई दोनों में हेड आया होगा। हमने 2 कॉइन छाले होंगे ऐसे करके, एक कॉइन दूसरा कॉइन, एक साथ उछाले हमने, 2 लोगों ने साथ मिलकर उछाले कॉइन, ठीक है। तो दोनों कॉइन पे, इस कॉइन पे भी हेड आया, इस वाले कॉइन पे भी हेड आया, तो हेड 2 हेड आए, ठीक है। हेड, अब एक पे हेड आ सकता है, एक पे टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है, टेल, या दोनों पे, या एक पे टेल एक पे हेड आ सकता है। पहले वाले पे टेल, दूसरे वाले पे हेड। पहला आउटकम होता है दोनों पे हेड आ जाए, इस पे भी हेड, इस पे भी हेड। अगला वाला जो है जिस पे पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आ सकता है, ठीक है। थर्ड वाला दोनों पे टेल आ जाए, और फोर्थ है एक पे टेल दूसरे पे हेड। क्लियर है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस है, बना लो। 2 हेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, ठीक है, ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 हेड कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार। हेड 2 बार, हेड कितनी बार आ रहे हैं, 1 बार आ रहा है। 1 2 3 4 सैंपल स्पेस है हमारी। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 हेड, तो कितनी है 1। 2 हेड 1 बार आ रहा है, ठीक है। 1 अपॉन टोटल कितने हैं 4, तो 1/4। काटोगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। चाहो तो पॉइंट में कर लो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अगला निकालो, करो, कोशिश करो कैसे हो सकता है। समझ में आ रहा है, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। अब इसका बी पार्ट करते हैं। ए पार्ट समझ में आ गया सबको। कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। भाई 2 हेड तो 1 बार आ रहे हैं बस हमारे, यहाँ सिंगल हेड आ रहा है, वहाँ भी सिंगल हेड आ रहा है, समझ गए। 2 हेड कितनी बार आ रहे हैं, 1 बार आ रहा है।
तो दो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4, तो कितना 0.25 हो जाएगा। ये तुम्हारा 9th क्लास में भी आएगा, याद रखना, ठीक है, क्लियर है। अब बी पार्ट इसका कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ। तो बेटा एक हेड कितनी बार आ रहा है, इसमें दो हेड आ रहे हैं, ठीक है, एक हेड आ रहा है इसमें भी, एक हेड इसमें भी आ रहा है, कितने आउटकम आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, वन हेड के 2 आउटकम्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग वन हेड। तो 2 हेड है अपॉन टोटल कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा ये 1/2, 2/4 कितना आ गया 1/2, क्लियर है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग वन हेड, क्लियर है। अब सी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कितने कह रहे हैं, एटलीस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, वन टेल आए, एक टेल आ जाए, ठीक है। तो बेटा टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो एक टेल इसमें आ रहा है, एक टेल इसमें आ रहा है, इसमें 2 टेल आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग वन टेल कितनी हो जाएगी 2/4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल कितना होगा, एक टेल आना चाहिए, तो एक टेल आ रहा है इसमें, एक टेल इसमें आ रहा है, ठीक है, आ रहा है समझ में, क्लियर है। तो एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/4, तो कितनी हो जाएगी हमारी ये 1/2 हो जाएगी, ठीक है, कितनी 1/2, समझ में आ रही है बात, ठीक है, 1/2 आ जाएगी, ठीक है, 1/2, समझे मेरी बात, ठीक है। अब डी पार्ट है, कह रहे हैं बेटा एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आए, ठीक है, कम से कम एक हेड आए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट LEAST, लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड है हमारा, ठीक है। तो बेटा इसके फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे, जो वन हेड के, एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। तो देखो हेड 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 टेल टेल हेड, एटलीस्ट वन हेड, दो आ रहे हैं तो कम से कम एक तो आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, एक आ रहा है इसमें भी, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक हेड आना चाहिए, ठीक है। तो एक हेड इसमें आ रहा है, दो है, इसमें एक तो आ रहा है, कम से कम एक तो है, और यहाँ भी एक हेड है, यहाँ भी एक हेड है, तो क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, कम से कम एक हेड आने की 3/4, कितनी हो जाएगी 3/4, क्लियर है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो ई पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट, ठीक है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट, ठीक है, एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए, ठीक है, एट मोस्ट वन हेड, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ जाए, ठीक है। तो देखो हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ जाए, एक हेड नहीं आता जब भी चल जाएगा, एट मोस्ट का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ जाए, ठीक है। एक हेड इसमें आ रहा है, एक हेड इसमें आ रहा है, इसमें दोनों टेल आ रहे हैं, तो मतलब एक भी हेड नहीं आ रहा, कह रहे हैं एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा अच्छी बात है हेड आ जाए, तो इसमें हेड आ रहा है, इसमें हेड आ रहा है, इसमें हेड आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे 3/4, एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा हेड आ जाए, मतलब एक बार हेड आ जाए, एटलीस्ट का कम से कम एक हेड तो आना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एट मोस्ट का मतलब हेड आ जाए, अच्छी बात है, एक नहीं आ रहा कोई बात नहीं, तो एक हेड यहाँ आ रहा है, एक हेड यहाँ आ रहा है, इसमें कोई हेड ही नहीं आ रहा, तो ये भी लेंगे आउटकम में, मगर दो हेड वाले नहीं ले सकते, दो हेड में दो हेड आ गए ना, एट मोस्ट का मतलब कम से कम एक हेड आ जाए हमारा, ठीक है, आ रहा समझ में 3/4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी, ठीक है, आ रहा समझ में। अब एफ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, नो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कोई भी हेड ना है, बताओ भाई कौन बताएगा, कोई हेड आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, देखो यहाँ भी हेड आ रहा है, यहाँ भी हेड आ रहा है, यहाँ भी हेड आ रहा है, यहाँ टेल टेल आ रहा है, ठीक है, तो टेल टेल, तो मतलब हेड नहीं आ रहा, तो यहाँ 1/4, क्लियर है। देखो इसमें भी हेड आ रहा था पहले आउटकम में, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो 1/4 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, लिख लो उसे, नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लो उसे। नोट हो गया, कर लो। तो
नो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी, नो हेड का मतलब कि हेड नहीं आना चाहिए, तो हेड नहीं आ रहा तो हमारा क्या है, मतलब हेड 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 टेल 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 हेड, हेड नहीं आना चाहिए, तो हेड नहीं आना चाहिए तो मतलब क्या है कि हेड नहीं आए टेल टेल आ जाए, समझ गए। तो हम वाला ऑब्जर्वेशन ले लेंगे जिसमें टेल आ रहा होगा, हेड नहीं आ रहा होगा बिल्कुल भी, तो टेल टेल ले लेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही बात, जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखते हैं, इसे जल्दी से नोट कर लो। डाइस इज थ्रोन, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा, ठीक है, अ नंबर 3 और 4 आए, अ नंबर 3 और 4, ठीक है। और बेटा फोर्थ इसका बी पार्ट है हमारा एन इवन एन ऑड नंबर, ठीक है, एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर आ जाए हमारा, एन ऑड नंबर, ठीक है। सी है हमारा अ नंबर लेस देन 3, ठीक है, नंबर लेस देन 3, ठीक है। डी है हमारा अ नंबर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, ठीक है। और ई पार्ट है हमारा अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आ जाए हमारा, अ प्राइम नंबर, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो उसे। तो बेटा समझ में आया, एक डाइस हमने फेंका, ठीक है, थ्रो करा, तो कह रहे हैं कि नंबर 3 और 4 आ जाए, 3 भी आ जाए या 4 आ जाए, ठीक है, और लगाए इसमें, ठीक है। एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर आ जाए, और नंबर लेस देन 3 आ जाए, नंबर ग्रेटर देन 3 आ जाए, एक प्राइम नंबर आ जाए। जल्दी बताओ कैसे करोगे, नोट कर लो जल्दी से और बताओ कैसे होगा, कोशिश करो। लिख लो जल्दी से। जब डाइस थ्रो करोगे क्या क्या आउटकम आएंगे, कोई बता सकता है, बताओ भाई कितना आएगा, बताओ कितना कितना आएगा जब हम डाइस को थ्रो करेंगे, बताओ। जब डाइस को थ्रो करते हैं 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 आ सकता है, ठीक है। क्लियर है, लिखो उसमें जल्दी से, ठीक है। तो बेटा 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, क्लियर है, ये सब आ सकते हैं। अभी कह रहे हैं नंबर 3 और 4, एक 3 आए या नंबर 4 आ जाए, ठीक है, 3 और 4 इनमें से क्या लाना है हमें। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं क्या होगी, बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, ठीक है, 3 और 4, 3 और 4 लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ। 3 और 4, 3 आ जाए या 4 आ जाए, तो कितने हैं 2, ठीक है। आउटकम क्या होते हैं लिख लो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, बेटा ये आउटकम्स हैं। अगर हम डाइस फेंकेंगे तो ये आउटकम्स हैं, ये आ सकते हैं उसमें, ठीक है। क्लियर है, आ रहा है समझ में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग का नंबर 3 और 4, 3 और 4 लाना है, ठीक है। तो 3 और 4 दो आउटकम्स आ रहे हैं, तो 2/6, तो कितना आ जाएगा 1/3 कट के, 2 1 2 3 6। क्लियर है, आ रहा है समझ में, ठीक है। सेकेंड है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, ठीक है, गेटिंग एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो बेटा ऑड नंबर कौन सा होगा इसमें देखो, 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है। ऑड नंबर होते हैं 2 से नहीं कटते, ठीक है। तो 3 ऑड नंबर है, टोटल नंबर कितने 3 है हमारे पास, ठीक है। टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने 3 है, टोटल नंबर कितने हमारा 6, तो कितना आएगा 1/2, 3/6 कितना हो जाएगा हमारा 1/2। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये है सी पार्ट इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
एन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर, ठीक है, सी पार्ट देखो, अ नंबर लेस देन 3, अ नंबर लेस देन 3, 3 से कम नंबर आए, ठीक है, क्लियर है। 3 से कम नंबर कौन से है बेटा, 2 और 1, कितने नंबर हैं, 2, 3 से कम नंबर कितने, 2 आ रहे हैं, 1 और 2। लेस देन 3, नंबर लेस देन 3 कितने, 2 नंबर आ रहे हैं, डिवाइड 1 और 2 मतलब 2 नंबर्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे, 2 हैं, टोटल आउटकम कितने हैं, 6 हैं, तो 2/6 कितना हो जाएगा हमारा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन 3, नंबर ग्रेटर देन 3, तो 3 से बड़ा नंबर क्या होगा, बताओ कितने आ रहे हैं 3 से बड़े नंबर, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 से बड़ा नंबर जो है, ठीक है। तो 3/6 कितना हो जाएगा हमारा, 1/3, कितना आएगा हमारा ये, 1/3 आएगा, ठीक है, क्लियर है, लिख लो। अब ई है हमारा, ई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। तो प्राइम नंबर तो वो कौन कौन सा है, 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, क्यों 1 अपनी टेबल में आता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो जिनके 2 फैक्टर होते हैं, 1 से कटता है, अपने आप से कटता है। तो प्राइम नंबर क्या होगा, एक तो 2 होगा, एक 3 होगा और एक 5 होगा। 2 अपने आप से कटता है, 1 से कटता है, 3 अपने आप से कटता है, 1 से कटता है, 5 भी अपने आप से कटता है, 1 से कटता है, क्लियर है, डिविजिबल होता है। 2 नंबर 2 फैक्टर होते हैं इनके, ठीक है। तो 3/6 तो कितना आएगा बेटा, 1/2, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई, जल्दी से नोट कर लो इनको, ठीक है, क्लियर है, जल्दी नोट कर लो। क्लियर है बेटा, जल्दी से नोट कर लो उसे। प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर 3 और 4, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर, सब समझ में आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पे एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं हम, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जो फेवरेबल आउटकम्स है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, क्लियर है, जल्दी से करो उसे नोट। इधर मिटा देते हैं इसे, क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। Three unbiased coin are tossed together, ठीक है, find the probability, ठीक है, of getting, ठीक है, पहला पार्ट है इसका ऑल हेड्स, सब हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारा 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है बेटा। और थर्ड पार्ट है हमारा 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 हेड। और फोर्थ है हमारा एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड्स, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्लियर है, जल्दी बताओ भाई कैसे करोगे। ऑल हेड की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा कितने आउटकम्स होते हैं, क्लियर है, हमें आउटकम्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम कॉइन छालते हैं, टॉस करते हैं ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जब कॉइन टॉस करते हैं हम, तो देखो 3 लोग थे, 1 2 3 लोग थे, तीनों ने कॉइन छाला एक साथ, ठीक है, इसका भी हेड आया, सेकंड वाले का भी हेड, थर्ड वाले का भी हेड आया, ठीक है, हेड हेड हेड, एक आउटकम हो गया, तीनों हेड आ रहे हैं। अब पहले बच्चे ने कॉइन छाला, उसका तो हेड आया, दूसरे का भी हेड आया और तीसरे वाले का टेल आ गया, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेल को रिप्लेस कर दो, टेल यहाँ जाएगा, हेड यहाँ जाएगा, ठीक है।
तो मतलब जब पहला बच्चा उछालेगा तो उसका तो हेड आएगा, दूसरे का टेल आएगा, तीसरे बच्चे का हेड आएगा, ठीक है। अब ये टेल तो हेड टेल हेड ऐसे आ गया, अब ये टेल यहाँ चले जाएगा, हेड को यहाँ भेज देगा, तो कितना होगा टेल हेड हेड। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही ये बनेगा टेल टेल टेल, तीनों का टेल आ सकता है, तीनों का टेल आ सकता है, ठीक है। अब लास्ट में टेल है, टेल को हटा के हेड लाओ, टेल टेल हेड आ सकता है, पहले दूसरे का टेल आ गया, तीसरे का हेड आ गया, ठीक है। अब हेड को यहाँ ले जाओ, टेल को यहाँ रिप्लेस कर लो, तो कितना हो जाएगा टेल हेड टेल। अगला क्या होगा, हेड को यहाँ ले जाओ, टेल को यहाँ, तो हेड टेल टेल। समझ गए। तो बेटा और हमारे कितने 6 आउटकम्स आते हैं जब हम 3 कॉइन को छालते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात। जल्दी से नोट करो उसे, कितना आएगा जल्दी नोट करो, फिर करते हैं क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अभी करें हमारे पहले करें ऑल हेड्स, सब हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ऑल हेड्स की, तीनों में हेड आए, तो तीनों में कितने हेड आ रहे हैं बताओ, ऑल हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तीनों में हेड आने चाहिए। जब तीनों में हेड आएंगे तो कितना होगा बेटा, तीनों में एक ही ऐसा आउटकम है जिसमें तीनों में हेड आ रहा है, ऑल हेड्स, तीनों में हेड आए, ऑल का मतलब तीनों में हेड, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये कितने टोटल आउटकम कितने 8 है, सॉरी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ये, ठीक है, तो 1/8 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल आउटकम कितना है 1 है हमारा, टोटल आउटकम कितने 8 है, तो 1/8 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है, जल्दी से लिख लो उसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड, ठीक है, एन ऑल हेड, ऑल हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सब हेड आने चाहिए, तो कितनी 1 अपॉन टोटल कितना 8, तो 1/8 हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है, पहला पॉइंट है इसका, ठीक है। सेकंड है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन 2 हेड्स, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर है, तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, 2 हेड आने चाहिए, गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड इसमें आ रहे हैं, इसमें 2 हेड आ रहे हैं, इसमें 2 हेड आ रहे हैं, और बस 3 में 2 हेड आ रहे हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, कितने 2 हेड्स, ठीक है, तो कितने हैं बताओ, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ जल्दी से, कितने हमारे 2 हेड, 1 2 3, 3 बार आ रहे हैं, तो 3/8 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आ रहा है हेड हेड टेल, 2 हेड आ रहे हैं इसमें, हेड टेल हेड, इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं, और टेल हेड हेड, इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं, ठीक है, तो 3 आउटकम्स ऐसे हैं, तो 3/8 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारा 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, एक हेड आए, एक हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ, 1 हेड, कम मतलब एक हेड आए, तो 1 हेड इसमें आ रहा है, 1 हेड इसमें आ रहा है, बस 2 ही है, ठीक है, और सब में 2 हेड है, सही है, 1 हेड इसमें आ रहा है, तो 1 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3, 3/8, टोटल आउटकम्स ऐसे जिसमें 1 हेड आ रहा है, तो 1 हेड इसमें आ रहा है, 1 हेड इसमें आ रहा है, 1 हेड इसमें आ रहा है, तो 3 आउटकम्स हैं, तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा 8। क्लियर है, 3/8 ये आ जाएगा, ठीक है, आ रहा है समझ में। फोर्थ है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आए, एटलीस्ट 2 हेड्स, ठीक है, कम से कम 2 हेड आए, तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी कम से कम बताओ, कम से कम 2 हेड आए, तो 2 हेड इसमें आ रहे हैं, 2 हेड इसमें आ रहे हैं, 2 हेड इसमें आ रहे हैं, और कम से कम 2 आना चाहिए, तो इसमें तो आ ही रहे हैं, कम से कम इसमें भी काउंट हो जाएगा, तो कितने 4 हो जाएंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 हेड्स, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो कितना हो जाएगा हेड हेड हेड,
3 आ रहे हैं इसमें, कम से कम 2 तो आ रहे हैं एटलीस्ट, का मतलब कम से कम 2 आने चाहिए, ठीक है। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, इसमें 2 हेड आ रहे हैं कम से कम, ठीक है। टेल हेड हेड इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हैं 4 फेवरेबल आउटकम्स, टोटल कितने हैं 8 आउटकम्स, ठीक है। 4/8, 4/8 कितना होता है हमारा 1/2 होता है। समझ में आ रहा है भाई यहाँ तक। तो फेवरेबल आउटकम्स जितने हमारे अपॉन टोटल आउटकम्स। अब ये कह रहा था प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आए, तो 2 हेड इसमें आ रहे हैं कम से कम 2 हेड इसमें भी आ रहे हैं, 2 इसमें भी आ रहे हैं, 2 इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है। मिनिमम 2 आने चाहिए, ज़्यादा है उससे हमें मतलब नहीं है, उसे भी हम लेंगे, ठीक है। मगर कम से कम 2 आने चाहिए एटलीस्ट, का मतलब ये होता है, ठीक है। लिख लो जल्दी से नोट कर लो। ठीक है बेटा, नोट हो गया, जल्दी से करो नोट से। एक और सवाल है, टिकट्स नंबर, टिकट्स पे नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है। टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20, क्लियर है। आर मिक्स्ड, उनको मिक्स कर दिया गया, आर मिक्स्ड, ठीक है। आर मिक्स्ड अप टुगेदर, टिकट्स फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्स्ड अप टुगेदर एंड देन अ टिकट and then a ticket is drawn at random, एक टिकट उठा ली हमने, ठीक है। आ रहा समझ में, drawn at random, full stop. What is the probability that the ticket has a number which is a multiple of 3 और 7, ठीक है बेटा। कुछ टिकट्स में नंबर लिखे थे 1 से लेकर 20 तक, तो एक हम लिख लेंगे 1 से लेकर नंबर तक 20 तक, ठीक है। अभी पूछ रहे हैं इसमें से हमने इनको रैंडमली मिला दिया, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल हमने मिला दिया इनको। फिर रैंडमली हमने एक टिकट उठाई उसमें से, ड्रॉन एट रैंडम, एक टिकट ड्रॉन करी रैंडम, कोई भी टिकट उठा ली उनमें से, उन सब में से हमने एक टिकट उठा ली। कह रहे हैं जो टिकट उठाई है हैज़ अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 और 7, ऐसा नंबर आना चाहिए जो मल्टीपल ऑफ 3 और 7 का, क्लियर है। लिखो जल्दी सोचो। तो पहला नंबर 1 होगा, 2 3 4 ऐसे बना लो। तो 3 का और 7 का मल्टीपल, 3 और 7 मतलब तीनों का, इनको और में सब कंडीशन मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 और 20, ठीक है। हमने टिकट लिखी, हर टिकट पे नंबर डाला, पहला टिकट है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, हर टिकट पे नंबर डालते गए, 20 नंबर डाले। अब ये कह रहे हैं कि बेटा कि 3 का मल्टीपल आए, सही है, 3 का मल्टीपल आए या 7 का, और 7 का, 3 और 7 दोनों, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है। तो क्या करोगे, 3 का मल्टीपल ये हो गया एक 3, एक 6 हो गया, 3 1 3
3 की टेबल में 6 भी आता है, 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल 9 भी है, ठीक है। 12 भी आता है 3 की टेबल में, ठीक है। 7 की टेबल में 14 आता है, तो इसे भी लेंगे। 3 की टेबल में नहीं आता, वहाँ 7 के में आता है, और लगा है ना 3 और 7। अब 7 का भी देखना पड़ेगा, तो 14 तो आता है 7 में। 3 की टेबल में 15 भी आता है, ठीक है। 18 भी आता है, और कोई नंबर नहीं आता 3 की टेबल में, ना 7 की टेबल में कोई नंबर आ रहा है, और 7 की टेबल में 7 आता है। सही है। तो बेटा कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है बेटा। तो फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हमारे 20, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स अमाउंट 20 कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। करो, निकालो कितना आएगा। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मल्टीपल 3 और 7 इक्वल टू, तो टोटल हमारे कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं 8, और टोटल हम कितने हैं 20। तो 2 से काटेंगे 2 4 जा 2 10 जा, फिर काटोगे 2 से 2 जा और 5 जा, 2/5 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी आ रही है हमारी 2/5। क्लियर है, कितनी आ रही है 2/5। समझ में आ रही है बात, ठीक है, आसान है, बताओ क्लियर हो गई बात ये। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे लिख लो उसे। तो हमसे इसमें सवाल में पूछा था, हमने नंबर लिखे 1 से लेकर 20 तक, तो 3 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल कितने आएंगे इसमें से। तो 3 और 7, 3 के भी प्लस 7 के भी, ठीक है। तो हमने 3 के मार्क कर लिए इसमें और 7 के। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमें चाहिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब आगे कराते हैं क्वेश्चन, जल्दी से लिख लो उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैग contains, a bag contains 3 red and 2 blue marbles, ठीक है, ठीक है, MARBLES marbles, ठीक है। A marble is drawn, उठा लिया हमने एक मार्बल, ठीक है। इज ड्रॉन एट रैंडमली उठा लिया हमने। What is the probability? What is the probability? Probability, ठीक है। What is the probability of drawing a blue marble, ठीक है बेटा। तो ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? What is the drawing of blue marble, ठीक है। तो ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये पूछ रहे हैं हमसे, क्लियर है। तो कैसे करोगे बताओ। एक बैग है, उसमें 3 रेड मार्बल्स हैं, 3 हमारे रेड मार्बल्स हैं, ठीक है, और 2 क्या है हमारे ब्लू मार्बल्स हैं, क्लियर है। अब एक हम क्या कर रहे हैं, मार्बल को रैंडमली उठाया हमने, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू मार्बल, तो ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लू मार्बल, ठीक है। तो ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, कैसे करोगे, कितना आएगा। टोटल मार्बल कितने हैं हमारे पास, 3 + 2 कितने हैं हमारा 5 है। हमें ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ब्लू मार्बल कितने हैं 2 है, तो टोटल ब्लू मार्बल हमारा 2 है। टोटल मार्बल कितने 3 + 2 कितने हो जाएगा हमारे पास 5, तो 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू मार्बल कितना होगा 2/5। तो 2 ब्लू मार्बल टोटल कितने हैं 5, तो 2/5 हो जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है, जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है। जल्दी से लिख लो भाई, एक सवाल और करते हैं इसमें।
तो बेटा ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी पूछी थी, समझ में आया? टोटल मार्बल कितने थे हमारे पास? 5 मार्बल थे। तो ब्लू की कितनी है? ब्लू कितने? 2, तो 2/5। अगर रेड की प्रोबेबिलिटी पूछते इसी सवाल में, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल पूछते, बता सकते हो कोई? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, गेटिंग रेड मार्बल्स, ठीक है। तो रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो रेड कितने हमारे पास? 3 हैं, टोटल कितने हैं? 5, तो 3/5। आ रहा भी समझ में? बताओ, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से नोट कर लो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। It is known that a box of 600 electric bulbs contains 12 defective bulbs. It is known that a box of 600 electric bulbs, ठीक है, contain 12 defective bulbs, ठीक है, full stop. One bulb is taken, एक बल्ब को हमने लिया, one bulb is taken out, ठीक है, at random. One bulb is taken out random from this box, इस बॉक्स से निकाल लिया हमने, ठीक है, from this box, full stop. What is the probability? What is the probability? What is the probability that it is non-defective? That it is non-defective. Non-defective bulb. Clear है? तो बेटा 600 बल्ब्स हैं, ठीक है, 600 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, 12 डिफेक्टिव हैं, 12 बल्ब्स क्या है? खराब हो गए, डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है। वन बल्ब इज टेकन आउट रैंडम, एक बल्ब को हमने निकाला उसमें से, ठीक है, फ्रॉम दिस बॉक्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट डिफेक्टिव? नॉट डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये पूछ रहे हैं हमसे, क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक है, नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा टोटल 600 बल्ब हैं, 12 क्या है? डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो सही कितने होंगे? नॉन डिफेक्टिव मतलब सही कितने होंगे? तो टोटल बल्ब्स कितने लिख लो, टोटल बल्ब्स कितने बेटा? 600 हमारे पास, ठीक है। डिफेक्टिव बल्ब कितने? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब्स, तो डिफेक्टिव बल्ब्स कितने बेटा हमारे पास? 12, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ, एन ओ डॉट लिखा है, नंबर लिखा है, एन ओ डॉट मतलब नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने होंगे बेटा? 600 माइनस 12, ठीक है। तो 600 माइनस 12 कितना होगा हमारा? 588, सही है, 588 बल्ब्स होंगे हमारे, ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है नॉन डिफेक्टिव की, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, तो कितना हो जाएगा? 588 अपॉन 600, कितनी हो जाएगी? 588 अपॉन 600, ठीक है, नॉन डिफेक्टिव की। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो इसे कट करोगे कितना होगा? 2 से काटोगे तो 2 से काटेंगे 2 जा, फिर 1 क्या देगा? 18 हो गया हमारा, 2 6 जा, ये 18 हो गया, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, ठीक है, और ये 300 हो गया। फिर 2 से काटोगे, 2 1 जा और ये 9 है, तो कितना होगा? 19, 2 9 जा 18, ठीक है, और 2 जा, ये कितना होगा? 150। फिर 2 से काट दो उसे, कितना होगा बताओ? 192 अपॉन 150, जल्दी करो। सवाल समझ में आया ना? आसान है ना? ठीक है, तो उस तरीके से करना है इनको। तो इसमें हमने कहा था कि भाई इट इज नोन दैट, हमारे पास बल्ब दे रखे हैं, 600 बल्ब्स हैं, ठीक है, टोटल हमारे पास 600 बल्ब्स हैं, तो 12 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, तो कह रहे हैं 1 बल्ब इज टेकन आउट रैंडम, एक बल्ब हमने निकाल लिया उसमें से, ठीक है, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब की कितनी होगी? तो 192 अपॉन 150,
और कट कर लो 2 से, तो 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 275 ज़ा, ठीक है, 96/75 आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बताओ, ठीक है, क्लियर है, जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है। तो बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके क्वेश्चंस करना अच्छे से बुक्स में से, और आपके जो मॉड्यूल है उसमें दे रखे हैं उसमें सवाल करना, और लास्ट ईयर सवाल आते रहते हैं, ऐसे 1-2 सवाल तो आता रहता है ऐसे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और ये आपका 9th क्लास में भी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 9th क्लास में जो एनसीईआरटी में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत, इसे अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्लियर है, समझो उसके बेसिक्स, और कोई प्रॉब्लम आए बताना, ठीक है, क्लियर है। चैप्टर कंप्लीट आपका, इसे प्रैक्टिस करना अच्छा, ठीक है, थैंक यू।